ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स को शुरू करते हैं, एक सेशन में खत्म करना है। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर एनालिसिस देखोगे तो 24 पेपर में 23 क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि 1 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा और फ्री के नंबर देके जाएगा, राइट। तो पता है क्या करो, कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट जो जो आपको लगता है मोटी मोटी चीजें, मुझे ये चीजें नोट करनी थी, वो फटाफट नोट करते जाओ, ठीक है। यस मैम। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मेरे को लास्ट मोमेंट काम आएंगे। अब जो स्टैटिस्टिक्स है और जो जेई मेंस है ना, वो बेसिकली मीन्स के बेस क्वेश्चन पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, कुछ वेरिएंस या मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स पूछ लेता है कि कोई बहुत सारे कंसेप्ट। तो शुरू करें। मतलब आप लोगों ने बात करी होगी कि भाई अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मेरे पास तीन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। यस मैम। और अगर देखें तो दो तरह का डाटा होता है, ग्रुप्ड, एक अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है कि आपको बोल दे कि 2, 4, 6 ऐसी कोई 8, 9 फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी का आइटम्स हैं जिनका आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है? सारी आइटम्स का सम बाय टोटल नंबर, कितनी आइटम्स है, यस मैम। है ना। और ग्रुप डाटा क्या होता है कि मान लो 2 नंबर की 4 आइटम है, 3 नंबर की 6 आइटम है, ये आपकी एफ आई है, ये एक्स आई है, राइट। तो इसका मीन कैसे निकलता है? एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर देंगे। ये क्लास 10th में था, यस मैम। याद आया? सबको याद आया कि दो तरह का डाटा होता है, कैसा दिखता है? चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। अब देखिए भाई, उसी तरीके से मीडियन भी होता है। मीडियन भी दो तरह का होता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। अगर अनग्रुप्ड की बात करोगे तो आप क्या करते हो, अपने सारे डाटा को क्या करते हो, अरेंज कर लेते हो, राइट। अरेंज करने के बाद देखते हो, अगर ओड है तो एक होएगा मीडियन, अगर इवन है तो 2 मीडियन हो जाएंगे, राइट। और अगर ग्रुप डाटा दिखता है तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता था मीडियन निकालने का, यस मैम। 10th में। यस मैम। फिर हमारे पास आती है वेरिएंस। ये वेरिएंस हमने नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे, राइट। तो बच्चे वेरिएंस क्या होते हैं? प्लस वन में पढ़ी थी। हाँ, प्लस वन पढ़ी है में पढ़ी मैम थी। शायद। टॉपिक भी प्लस वन का ही है, 10th की बात करो। वेरिएंस भी दो तरह के होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस होता है। बच्चे म्यूट कर लीजिए जिसके बैकएंड पे नॉइस है। अब अगर मेरे पास n आइटम्स है, आप सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकाल लीजिए? मीन निकाल लीजिए। क्लियर? मीन निकाल लीजिए। हर आइटम में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय n कर दीजिए, वो अनग्रुप डाटा की वेरिएंस हो जाएगी, राइट। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे वर्क करेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन भी आती है, याद आया होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने आपको बोल दिया Yes, कि ma'am. रूट ऑफ वेरिएंस होती है। ये फॉर्मूला आपने देख लिया। अब ग्रुप डाटा के लिए आप क्या करोगे? एफ आई करोगे, एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई एन कर देंगे बच्चों। एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी, यस मैम। है ना। अब इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं। आप क्या करते हो? Yes, एक्स ma'am. कैलकुलेट कर लेते हो, उसको आप बोलते थे अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो मिडिल वैल्यू ऑफ मीन या एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ डी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये बेटर वे में तब पता चलेंगे जब मैं इंप्लीमेंट करूंगी। एग्री? यस मैम। यस मैम। और ये कुछ चीजें हैं जो जेई क्वेश्चंस पूछता है कि मेरे को दे देता है कि दो तरह के डाटा सेट्स हैं, पहले में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका मीन इतना है, दूसरे में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका मीन इतना है। तो कंबाइंड मीन किसके बराबर होगा? n1 पहले का मीन प्लस n2 उसी का मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यस मैम। यस ठीक है। मैम। और अगर मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो n1 वेरिएंस प्लस डेविएशन d1 का स्क्वायर, फिर वेरिएशन का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर। ठीक है जी। इनको अपन इंप्लीमेंट करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, ये एक मैजिक टेबल है जो बच्चों को काम आता है। कैसे काम आता है कि भाई अगर मीन है, मैं मीन की बात करूं, मीन में आपने क्या करा कि ओरिजिन में कुछ चेंज करा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में,
तो उसका स्केल चेंज नहीं होगा। मीन, मीडियन, मोड तीनों के लिए स्केल चेंज नहीं अगर क्या होगा, कैसे बोलोगे, स्केल चेंज होगा या नहीं होगा? मैम स्केल मतलब वो कहते हैं ना, कुछ चीज माइनस कर रहे हो कुछ प्लस कर रहे हो तो ओवरऑल आपके उसमें फर्क पड़ेगा। याद है कि हर हर आइटम में से कुछ माइनस करा, हर आइटम में कुछ ऐड करा, विल इट चेंज? चलो देखते कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से बताते हैं। वी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना दे रखा है बच्चे, मैं ना हमेशा बच्चे को बोलती हूँ कि इसका ना हार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिख लो कि कहना क्या चाह रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मीन कितना है बच्चे? 20। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 2। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितनी दे रखी है? 10। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो, each of these 10 observation is multiplied by p, ये होता है स्केल, कि आपने हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ प्लस कर दिया या कुछ माइनस कर दिया। क्या बात समझ आई? यस मैम। तो आपने हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा p से और रिड्यूस कर दिया q से। क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको Yes, बताना है कि जो Yes, नई ma'am. मीन और नई स्टैंडर्ड डेविएशन है बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो न्यू मीन है वो ओरिजिनल वैल्यू जितनी थी आपको दे रखी उसका हाफ हो गया, तो न्यू मीन 10 बन गया और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी बन गई? 1। क्लियर? Yes, तो ma'am. आपसे किसी ने पूछा है कि Yes, क्यू ma'am. किसके होगा? क्या बात समझ आ गई है कि वो स्केल वाली Yes, बात ma'am. मैंने I do. की है ना, कि कहाँ पे वो स्केल यूज होगा। तो क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आपने जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, आपने उसमें क्या देखा था, कभी मीन में प्लस माइनस करने से फर्क पड़ा था स्केल में? टेबल दिखाऊं Yes, ma'am. Table दिखाना. Yes, ma'am. Yes. ना, ये रहा टेबल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मीन और उसको आपने हाफ करा, अगर मीन को प्लस या माइनस करने से या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो आपने क्या सोचा? सबसे पहले आप उसको इक्वेशन को लिख लीजिए कि नया मीन जो होगा वो पुराने मीन का p मल्टीपल माइनस q होगा। ठीक है, यही होगा। ऐसा क्यों बोला, सोचा आपने? क्योंकि आपका जो टेबल कह रहा था कि आपने भाई ए ओल्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फिर अगर जो भी प्लस माइनस कांस्टेंट कर रहे हो वो कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या ख्याल है? लो बच्चों पार्टी। देखो आपने क्या करा, आपने बोला जो नया मीन था, आपको पता है ना कि मीन में जैसे चेंज हुआ है वैसे ही एज इट इज चेंज आएगा। बोलो, अगर आप किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर कुछ प्लस माइनस कर रहे हो तो सेम चेंज आपको नए मीन में दिखेगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन की तरह। तो आप बोलोगे कि 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू पुराना मीन जो आपका था, उसको p से मल्टीप्लाई करा माइनस q करा। एग्री? हाँ जी बोलो, क्लियर है? लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए आप बोलते हो कि भाई उसको तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर ही फर्क डालता है, उसको दूसरी चीजें फर्क नहीं डालती। राइट?
तो आप बोलोगे कि जो पुरानी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो p टाइम्स मॉडुलस टाइम्स, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 2 हो जाएगी, राइट और Yes, नॉट? ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब p की वैल्यू Yes, आपको यहाँ ma'am. से क्या पता चली, 1/2 है। p की वैल्यू 1/2 पुट करते q 0 आ गया बच्चे। अगर p की वैल्यू 1/2 है तो q 0 आ गया। क्या q 0 हो सकता था? क्योंकि No, उन्होंने तो ma'am. q 0 तो p की इसका वैल्यू मतलब, प्लस माइनस 1/2 नहीं हाँ, है। तो p की वैल्यू -1/2, इसका मतलब q की वैल्यू -20 हो जाएगी। क्लियर है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। Yes, ma'am. ठीक है जी। और फिर ये क्वेश्चन आया था 2020 में। Consider the data x taking the value 0, 2, 4, 8 up to so on 2 raised to power n with frequencies nc0, nc1, nc2 up to ncn. If the mean of the data is 728 divided by 2 raised to 1 n, तो n किसके बराबर होगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन दिखा? गर्ल्स, क्वेश्चन दिखा? बच्चे दिखा ना सबको? तो इसको कैसे सोचोगे? ये क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि भाई हाँ जेई के लेवल का है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, राइट? था ना तनिका? तो क्या आप इसका ये टेबल जनरेट Yes, ma'am. नॉर्मल सा कि 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा सोच रहे? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सबका सम। याद आया? Yes, ma'am. और आपको पता है कि अगर ऐसी मल्टीप्लिकेशन दिखती है तो 3 की पावर n -1 बन जाएगा, फॉर्मूला होता था। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा रही हूँ, बट हो सकता है ये क्वेश्चन अभी ना आए, क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट बेस्ड है वो आपके सिलेबस से खत्म हो गया बाइनोमियल का, है ना? Yes, ma'am. तो Yes. भाई ये 3 की पावर n -1 बना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, कट गया 3 की पावर 6, तो n 6 आ जाता अगर हमें कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में होती। क्लियर? ओके, चलो ये क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे पूछा है देन y अपॉन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, mean and median of the following 10 numbers in increasing order are 42 and 35 respectively. तो आपको बताना है y अपॉन x किसके बराबर होगा। कैसे सोचेंगे? सोच रहे हैं कई लोग या नहीं? केशव, वंश, सरिता, सुजल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मीन का Ma'am. फॉर्मूला सीधा लगेगा? Yes, ma'am. क्या लगा मीन? Yes, ma'am. इनको सम करके टोटल नंबर डिवाइड। हाँ, मतलब ये सारी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 42। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे x प्लस वाई की कुछ वैल्यू आ गई होगी आपके पास। Yes, ma'am. आ जाए। Yes, ma'am. कितनी आ गई? 120 आ गई। अभी निकाल देंगे। अब इसके पास टोटल 10 टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इवन टर्म्स है तो कितनी मिडल टर्म्स होंगी? 2 मिडिल टर्म्स होंगी। यानी कि ये दोनों मिडल टर्म होंगी। Yes, ma'am. तो Yes, इनका ma'am. मीडियन बोला है, इसका मतलब मीडियन किसके बराबर होगा? मीडियन मस्ट बी इक्वल्स टू T5 प्लस T6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 35 दे रखा है। तो 34 प्लस x इज इक्वल्स टू 70, तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी बच्चों। Yes, ma'am. आ जाए।
हाँ जी x मैम। 6 आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 84। 84। अब क्वेश्चन ने पूछा y अपॉन x यानी कि 84/36। 7/3। तो 7/3। बोलो बच्चों, सबका क्लियर है? 12 के टेबल पे चला गया। यस मैम। ठीक है जी। Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का देख के तो वैसे ही जोश आ जाता है ना। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स। भाई मीन दे रखा है, ये मैं हमेशा लिखती हूँ 10, और वेरिएंस दे रखी है यानी कि सिग्मा स्क्वायर कितनी दे रखी है? 4। लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम 8 to। भाई ये जो आपको याद है ना, ये कौन से डाटा होते हैं? डाटा एडिट वाले, ओमिट वाले, वो वाले क्वेश्चंस हैं। एग्री ना? ये जो आपको स्टार्टिंग में 5-6 फॉर्मूलाज करा दिए, पूरी स्टैटिस्टिक्स में वही फॉर्मूलाज लगेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगता। ये बात तो सबको पता होगी ना। Yes, यस ma'am. मैम। अगर स्टैटिस्टिक्स में कोई थ्योरी नहीं है, लॉजिकली कोई थ्योरी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं आपको बोलूंगी भाई मीन का फॉर्मूला, इसके 4 क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा, राइट? Yes, ma'am. तो इसको करने के लिए बच्चे आपको क्या सोचना है कि 10 और 4 आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो नई मीन थी, जो न्यू मीन आएगा, जब आपने चेंज करोगे तो 10.2 आएगा। आपको जो वेरिएंस है न्यू वाली वो निकालनी है। एग्री? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? ये एक क्वेश्चन सही तरीके से कराऊंगी कि आपकी अटेंशन क्या होनी चाहिए, पेपर को कैसे देख के आपको करना है। सबसे पहले जब आपने देखा कि मेरे को एक चीज यहाँ पे ये नहीं पता, एन नहीं पता, तो मान लेती हूँ एन ही है, ठीक है ना? तो जो मेरा सम होगा, सम वो किसके बराबर होगा? 10n के बराबर होगा बच्चों। यस मैम। यही सोचा जाएगा। तो जो न्यू सम होगा, न्यू सम, उसको आप बोलोगे कि 10n में, अब आपने क्या करा कि जो मार्क्स थे 8 से 12 हो गए, तो आपने 8 माइनस करे, 12 ऐड करे, तो जो नया सम है 10n+4 हो जाएगा। तो जो न्यू मीन है वो आप उसको बोलोगे 10n+4 डिवाइडेड बाय n, और वो 10.2 के बराबर होगा बच्चों। राइट और नोट? तो 0.2n जो है 4 के बराबर है, तो n की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। 8 आएगी, कितनी आएगी? नहीं 8 नहीं आनी चाहिए, 20 आएगी। मैम इसे क्लियर? रीड कर दो। हाँ देखिए ध्यान से, जब भी आपको मीन दिया होता है सबसे पहले आप सम निकालते हो। अब मेरे को यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन तो दे नहीं रखी, तो मैंने बोला कि मान लो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है x1 x2, तो सबका सम यानी कि समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 10 जो है वो n के बराबर है। यस मैम। तो आपने समीशन निकाल लिया, सम यानी कि समीशन ऑफ xi 10n। अब आपको बोला कि इस मीन में एक चीज गलत हुई, क्या? कि अब 8 नंबर थे वो 12 इंक्रीज हो गए, तो आपने नया सम निकालने के लिए 8 को माइनस कर दिया, 12 को ऐड कर दी, तो नया सम 10n+4 होगा। यस मैम। 10n+4 डिवाइडेड बाय n जो है वो नए मीन के बराबर होगा। तो यहाँ से n कैलकुलेट हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब आप सोचिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, किस किस को वेरिएंस का फॉर्मूला याद है? आपको याद होगा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस। वेरिएंस आपको कितनी दे रखी है? 4। क्लियर है? सॉर्टेड है सबको? यस मैम। अब आपको सम कितना था? पुराना सम कितना है? 10n। 10 कितना है जी? अभी मुझे पता ही नहीं, एक्स आई का स्क्वायर नहीं पता ना, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर मुझे निकालना होता है। n 20 आ गया, माइनस मीन कितना था? 10।
10 का 100 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आपके पास आ गया 104 इंटू 20, कितना आ जाएगा 2080। हाँ जी क्लियर है। अब अगर Yes, ma'am. न्यू एक्स आई स्क्वायर निकालना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, 2080 में 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर दीजिए, 12 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए बच्चों। यस मैम। तो लॉजिकली 80 नंबर जोड़े तो आपके पास 2160 आ गया समीशन एक्स आई स्क्वायर नए वाला। यही सोचोगे। Yes, ma'am. क्वेश्चन ने क्या Yes, ma'am. पूछा, क्वेश्चन ने पूछा नई वेरिएंस, अगर नई वेरिएंस लगानी है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस 2 बार लग जाता है। अब आप क्या बोलोगे कि 2160 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी, माइनस आपका नए वाला मीन का स्क्वायर यानी कि 10.2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नई वेरिएंस आ जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को लग रहा है कि मेरे को ये रिपीट चाहिए, क्योंकि No, ये ma'am. ये जो डाटा ओमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं या डाटा एडिट वाले होते हैं, इन सब में ये 2 फॉर्मूलाज बार बार लगेंगे, ठीक है क्लियर जी। Yes, ma'am. अगर आप सोच के देखो ना तो आपकी अप्रोच क्या थी, आपने क्या करा, आपने मीन से सम निकाला, सम से न्यू सम निकालोगे और न्यू सम से नया मीन निकालोगे, ठीक है। फिर सेकंड वाला वेरिएंस के फॉर्मूला से आप क्या करोगे, वेरिएंस के फॉर्मूला से आप समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालोगे, इससे न्यू एक्स आई स्क्वायर निकल जाएगा और जैसे ही ये निकलेगा यहां से न्यू वेरिएंस निकल जाएगी। क्या अप्रोच पता चल गई। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन पे आओ। Yes, ma'am. ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी, सेम अप्रोच लगाओगे। पहले वही आप हार्ड बनाओ, भाई मेरे को मीन दे रखा है कितना 8, मुझे वेरिएंस दे रखी है सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है 16 और मुझे एन कितना दे रखा है बच्चे 7, ठीक है जी। और मेरे को दे रखा है कि जो मेरी वेरिएंस मीन नया है वो ए के बराबर है और जो मेरी वेरिएंस नहीं है वो बी के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. और रिस्पेक्टिवली मीन एंड वेरिएंस किसकी है, जब मेरी एन कितनी हो जाएगी 6। सॉर्टेड सॉर्टेड, सबका क्लियर है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। Yes, ma'am. अब देखो बच्चे, सबसे पहली चीज आप क्या क्या लगाओगे, भाई मेरे को मीन दे रखा है, मीन का मतलब है 7 ऑब्जर्वेशन, यानी कि समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय 7 जो है वो 8 के बराबर है। तो समीशन ऑफ एक्स आई जो है वो 56 के बराबर है। तनिका कब के लिए दीपिका, 7 ऑब्जर्वेशन के लिए। क्या सबको बात क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। अगली चीज, भाई जो मेरा समीशन ऑफ एक्स आई होगा ये n1 से 7 का था, अब ये n1 से अगर 6 की बात करूंगी तो आप बोलोगे 56 में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ओमिट कर दी, 14। 14. 14 माइनस कर दिया तो ये 42 सम जो आ गया वो 6 ऑब्जर्वेशन का आ गया। Yes, तो ma'am. सेकंड चीज आप फटाफट से यहाँ निकाल दोगे कि जो मेरा नया मीन है 6 ऑब्जर्वेशन का वो समीशन ऑफ एक्स आई n1 से लेके 6 डिवाइडेड बाय 6 होगा, यानी कि 42/6 7 के बराबर होगा a। तो यहाँ से आपको पता चल गया a तो 7 आ गई बच्चों। हाँ जी, बात क्लियर है सबको। ठीक है जी। अब थर्ड चीज क्या लगाओगे, हो ना यहाँ पे
मुझे दे रखी है वेरिएंस, यानी कि 16 बराबर है समीशन ऑफ xi का स्क्वायर, कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चे 7, माइनस मीन का स्क्वायर, कितना मीन था आपका 8, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है? यस yes मैम। मैम, तो आपके पास समीशन ऑफ xi का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 इंटू 7, आपके पास 560 बन गया बच्चों, है ना? तो जो समीशन ये आपका 7 ऑब्जर्वेशंस का था, अब आप क्या निकालोगे, समीशन ऑफ xi स्क्वायर 560 में से 14 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कि 560 में से 196 माइनस करा तो कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करना, 6 ऑब्जर्वेशंस का कितना आ रहा है? 4 क्या 364 होगा शायद। कितना आ रहा है बच्चे? 344। ओके, तो 344 आया। अगर कोई और भी कैलकुलेट कर रहा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो न्यू वेरिएंस 6 ऑब्जर्वेशन की, अब फॉर्मूला आ गया ना माइंड में, मैम 347 364 आएगा, करना है। हाँ जी 6 आएगा यहाँ पे। मैम 364 ही आएगा। 364, ठीक है जी। इसको 6 से डिवाइड करना है, माइनस नया मीन कितना आया था 7, 7 का स्क्वायर करना है। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए और मुझे बताइए कितना आएगा। बी जो है मैम आपका 70/6 आया। 70/6 30/3 आया सर मैम। तो अब आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ए कितना, ये बी है, ठीक है? ए कितना Yes, है 7, ये आपके पास आ गया लॉजिकली। अगर बी की बात करें तो 35/3 आया ना, 3 से 3 35 आ ma'am. गया, -5, तो 37 आंसर आ रहा है सबका। बताइए। हाँ जी, क्लियर है? किसी को भी डाउट? तनिका, आयुष, वंश, केशव, सुजल? मैम क्लियर है। तो लॉजिकली अब आपको पता चला होगा, चाहे ओमिट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे डाटा एडिट का क्वेश्चन आ जाए, या वो वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये वाली की जगह इतनी वैल्यू होनी थी, सब में फॉर्मूला सेम लगेगा। और जेई का ये फेवरेट क्वेश्चन है। बढ़ू आगे। यस मैम। यस मैम। अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि मेरे को कराना है या स्किप करना है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होता तो आप स्क्वायर करके वेरिएंस लिख लेते उसका। यस मैम। It was noticed that 2 observations, 12 and 10 are wrongly recorded. गलत रिकॉर्ड कर ली। And sigma with the standard deviation of the data after omitting the wrong observation from the data. Omit ही कर दिया उसको, edit नहीं करा, omit कर दिया, यानी कि अब आपके पास ऑब्जर्वेशन 40 की जगह कितनी हो जाएंगी? 38। बस, बात समझ आ गई? यस। सबको पता चल गया करना क्या है क्वेश्चन में? आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन पे विद योर परमिशन। मैम तो जो हमने आगे जो माइनस करना है उसमें -12 -10 दोनों इकट्ठे करने हैं माइनस। हाँ हाँ, दोनों माइनस कर देंगे, और जब सिग्मा एक्साई स्क्वायर करोगे तो दोनों बार 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर माइनस कर दोगे। बस बाकी सेम ही। यस मैम। हाँ, बाकी सेम है, कुछ ऐड नहीं करना। यस मैम। ठीक है जी। मैम अब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कंडीशन दोबारा बताना। देखो कुछ नहीं है बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रूट ऑफ वेरिएंस होती है। अगर वेरिएंस दी होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 5, तो वेरिएंस 25 होगी ना। यस मैम। अब देखो 2023 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, मीन वेरिएंस 5 ऑब्जर्वेशन। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। भाई मीन कितना है 5, वेरिएंस कितनी है 8, एन कितना है 5, 3 ऑब्जर्वेशन आर 1 3 5, देन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द
इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? 5 में से 3 पता है, 2 नहीं पता, 2 को x और y मान लो। ठीक है, अब देखिए आपने 2 को a b या x y माना, आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा। इसको मैं थोड़ा अटेम्प्ट करने का तरीका बता देती हूँ, शॉर्टकट क्या लगता है। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 + 3 + 5 + x + y डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर है दीपिका? 5 के। 8 9 25 - 9 16, तो x + y बचे 16 के बराबर आ गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद अगर आप दूसरा मेथड, अब आपको क्या लगाना है? वेरिएंस। वेरिएंस यानी कि आपको दे रखा है 8, तो आप बोलोगे 8 बराबर है 1 का स्क्वायर 1 + 9 + 25 + x² + y², ऐसा ही लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस इसका पुराना मीन 25। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो क्या यहाँ से x² + y² की वैल्यू आ जाएगी? यस मैम। ठीक है ना, जैसे ही आपकी x² y² की वैल्यू आई और इन दोनों के रिलेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्री? यस मैम। अब देखो 2022 में फिर से पूछा गया मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डाटा, 6 और 9/4 दे रखा है, x की पावर 4 और y का स्क्वायर। क्या क्वेश्चन सिमिलर ही है? बोलिए। देखो यस मैम, सेम ही। क्या होगा, मेरी बात सुनिए, डोंट वरीज। आप क्या कर सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है ना हैरी, सुजल, केशव, जो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास होगी पेपर डिस्कशन वाली, तो उस क्लास में हम इसके डाउट्स ले लेंगे। ओके मैम। ठीक है ना, सो मतलब ऐसा नहीं है, बट थिंग इज दैट कि हम हर क्वेश्चन को यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर सकते। सबके सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, अब यस मैम। 2023 क्वेश्चन भी पूछा गया था नॉर्मली वेरिएंस निकालने का, देख पा रहे हो, मिसिंग डाटा फ्रीक्वेंसी से। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, आप टेबल बनाओगे, xi fi दे रखा है, di निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है xi की कोई भी मिडिल वैल्यू ले लो, fi di का स्क्वायर ले लो, fi di ले लो, फिर वही स्क्वायर वाला माइनस मीन का स्क्वायर माइनस कर दो। वेरिएंस का तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया। एग्री बच्चों? बोलिए। यस मैम। यस मैम। फिर ये कौन सा आ गया डाटा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना आता है सबको? सबसे पहले मीडियन निकालते होते अपने क्वेश्चन का। k + 6 आ गया, अब हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n, वो मीन डेविएशन हो जाती है। याद आया कुछ? मीन डेविएशन याद आया क्या होता था? हर मीन डेविएशन क्या होता था, याद करो, समीशन ऑफ xi माइनस जो भी, अगर मीन निकालना है तो मीन माइनस कर दो, मीडियन के अबाउट निकालना है तो मीडियन के अबाउट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपकी मीन डेविएशन का फॉर्मूला था बच्चा पार्टी। ठीक है, बस वो पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन। छह नंबर्स हैं, एपी में है, A1 + A3 10 के बराबर है। If the mean of these 6 number is 19/2, then variance is sigma square, तो 8 sigma square निकालना है। अगर 6 नंबर्स एपी में दिए हैं तो उनसे कुछ अच्छा होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? बच्चे अगर 6 नंबर्स एपी में दिए हैं तो उससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा?
कुछ हेल्प होगी? डिफरेंस सेम आ जाएगा। एक तो नहीं, एक तो सम निकल के एक इक्वेशन बन जाएगी ए और डी से, और एक ए और डी में इक्वेशन यहां से बन जाएगी, तो ए और डी निकल जाएगा। देखिए, आपने कोई भी 6 नंबर्स लिए, उनका मीन लिया, और यहाँ से ए और डी में इक्वेशन आ गई। A1 और A3 से आपके पास एक इक्वेशन ए और डी में बन गई। इनको सॉल्व करके आपके पास 6 के 6 नंबर बन गए। अगर आपके पास 6 के 6 नंबर बन गए तो वेरिएंस निकालना मुश्किल नहीं है। सुजल, केशव, वंश, सकीना, सरिता, नीति, तनिका, क्या बात क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये जो चीज है ना, ये आपको इसलिए बताई जा रही है कि भाई कोई भी कंसेप्ट किसी के साथ भी इनबिल्ट होके आ जाता है। अब ये क्वेश्चन किसके साथ इनबिल्ट, ये सेट्स के साथ इनबिल्ट होके आ गया कि x है 11 से 41 तक है, y है 61 से 9, दो सेट्स है, x बार और y बार देयर रिस्पेक्टिव मीन्स है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है x यूनियन y का। तो आपको x बार प्लस y बार माइनस, मतलब मीन दोनों का ऐड माइनस वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस को माइनस कर देना है, उसका मॉड्यूलस बताना है। क्या क्वेश्चन पता चल गया? यस मैम। अब जब आपको एक पहले वाली पता है, क्या आपको पता है कि जब ऐसे कुछ सेट दे रखे हो तो पहली प्लस आखिरी वाली कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो मीन निकल जाता है। तो इसका मीन और इसका मीन निकल गया। है ना? यस मैम, निकल गया। और आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद है? हमने करा था n1 इसका मीन प्लस n2 उसका मीन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यस मैम, याद है। कंबाइंड मीन निकाल लिया। राइट ना? और आपको क्या दे रखा है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस है सारी की सारी कंबाइंड वाली, है ना? तो आपने क्या करा, आपने पहली वाली अगर इक्वेशन में से वो मीन माइनस करते चले गए, है ना? मीन माइनस करके सबका ऐड कर लिया और मीन माइनस करके सबका ऐड, क्योंकि एक वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये वाला भी होता है ना बच्चों? दोनों वेरिएंस कंबाइंड वेरिएंस निकाली और आपके पास 705 आ गई। अब आपको क्या पता चला? निकाल लोगे ना वेरिएंस अपनी अपनी? सब शांत, गुल चक्कर। SB set of all values AI for which the mean deviation about the mean of 100 consecutive positive integer is 25. क्वेश्चन से पता चला क्या कहना चाह रहा है? बोल दीजिए। यस मैम। यस मैम। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मीन डिवीजन चाहिए मैम जो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। उनका जो मीन डेविएशन है अबाउट मीन वो 25 दे रखा है। यस मैम। यस मैम। है ना? तो अपन को करना क्या चाहिए? आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे, आप ले लोगे A1 से लेके 99 तक, सबका मीन ले लिया, आपको पता चल गया A1 प्लस 99/2 है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस कर दीजिए, और जैसे ही हमने हर ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करा तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय 100 करा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ। क्लियर है? बोलिए। 2016 में आया था ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 1 1 प्लस डी 1 प्लस, तो इसका मतलब कितनी टर्म्स है? 101 टर्म है।
मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम देयर मीन इज 255। क्या आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं लगा? यस मैम। सिमिलर है ना, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, बस उतनी सी फर्क है। तो अब आपको दे रखा है 255, तो आपने वही करा फिर से कि मीन डेविएशन करा, माइनस करा, तो मीन डेविएशन 255 कर दिया, तो डी कैलकुलेट हो गया। समझ आई ना बात? राइट और नोट? दोनों क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा था, 100 नंबर्स दे रखे थे। इस क्वेश्चन में आपको सेम ही बात बोले कि मीन डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन 255 दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? एस कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, और इस क्वेश्चन में बच्चे आपसे क्या पूछ लिया कि डी कितना आएगा। क्लियर? दो 2023 का क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। 9 है पहली टर्म, और देखो बहुत सारे क्वेश्चन एपी के साथ मिक्स होके आए थे। पहली टर्म 9 है और 7 नंबर एपी में है विद द कॉमन डिफरेंस डी। इसका मतलब बच्चे टर्म्स कैसी दिखेंगी? 9, 9 प्लस डी, 9 प्लस 2d, ऐसी चलेंगी, एंड सो ऑन 9 प्लस 6d तक चलेंगी या नहीं? हाँ जी इनका मैम। इनका मीन आपको x बार दे रखा है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे रखा है, और मेरे से क्वेश्चन ने पूछा x बार प्लस x6 किसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सारी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 7 कर दोगी, आप कर लोगे 7, कैलकुलेट कर लोगे माइंड में। आपने जब सारी टर्म्स का सम करा तो आपके पास नया मीन 21d डिवाइडेड बाय 7 जो है वो 3d के बराबर आया। क्लियर? इन सबको ऐड करके इसको इस मेथड से मत करना, आपको जो मेथड आता है आप उससे करना। ठीक है, आपको क्या आता है कि 9 कितनी बार ऐड होगा? 7 बार। 63 प्लस 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6, 6 4 10, 5 3 8 10 20 और 21 डी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, ये एक्स बार है, 7 कॉमन निकला, तो 9 प्लस 3d जो है वो आपका मीन के बराबर आ गया। तो जाने कि हाँ जी मैम। क्वेश्चन जो मेरे से पूछ रहा है वो पूछ रहा है 9 प्लस 3d प्लस 9 प्लस 5d, जाने कि क्वेश्चन ने मेरे से फाइनल वैल्यू पूछी है 18 प्लस 8d। अगर मेरे से d निकल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। क्लियर है क्वेश्चन? अब 2023 में बहुत आसान क्वेश्चन, फटाफट सोचो क्या कहोगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास ए, 100 स्टूडेंट्स हैं, पहले वाले का मीन कितना है? 40, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा। और फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास बी, जिसके पास n स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन है 55 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 30 माइनस अल्फा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स कंबाइंड क्लास 100 प्लस n स्टूडेंट्स का, क्या इसमें कंबाइंड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लग जाएगा? यस मैम। है ना? जैसे ही आपने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया तो n निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का लगाओगे तो सिंपली होता है फॉर्मूला दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल कर दो, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे पूछा है दोनों का सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों का अपना अपना वेरिएंस निकालो, उनका एडिशन किसके बराबर आएगा। क्लियर? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर वाली फीलिंग आ रही है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, याद करो। यस मैम, कर लिया। ये 2023 का क्वेश्चन है और ये सिमिलर क्वेश्चन है जो 9 वाला था। अब इसमें 100 टर्म्स हैं, x1 2 है और उसका मीन 200 के बराबर है। y i का आपको रिलेशन दे रखा है, i इज इक्वल टू xi। इसको करने का एक अजीब सा तरीका है, आप सबसे पहले मीन आपका जो भी निकालोगे मीन से d निकल जाएगा। d निकलते आपने i से देखा उसको xi माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
एक्स आई की वैल्यू पुट कर ली ना इस एपी के अकॉर्डिंग 2 + i - 1 × 4 सॉल्व करके आपके पास ये रिलेशन बना। अब सिग्मा आई स्क्वायर पूछे तो आपको वो आते हैं ना आई स्क्वायर और आई, और आप बोलोगे कि मैम ये भी हमारे सिलेबस से हट गया पोर्शन। याद आया? अरे हट यार गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये आपका स्पेशल सीरीज वाला पोर्शन नहीं हट गया? समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n एपी में से। ये क्वेश्चन कर लिया? किसी को याद है? आज की क्लास में करा है? यस मैम। यस मैम, मेरे को याद है, कर लिया। ये क्वेश्चन कर लिया? ये याद आया? भी यस मैम। ठीक है, अब इसको देखो। बस मेरे को बता दो कि मैम मैं ये मेरे को पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस मेरे को इतना ही चाहिए। अगर मीन पता है तो अल्फा निकल जाएगा। वो जो मीन पता है तो अल्फा निकल जाएगा। यस मैम। मीन से अल्फा निकला, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे जो m के बराबर है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसके बाद क्या करना है 3 अल्फा डिवाइडेड बाय m प्लस सिग्मा स्क्वायर करना। ये आपका मीन डेविएशन है और ये आपका वेरिएंस है। बोलो, बात क्लियर है? क्वेश्चन डन? मैम करवा दिया था। ओके, वाह। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टैटिस्टिक्स के। अब आपको क्या करना है, लॉजिकली मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। अब आपने इतने सारे PYQs देखे और आप लोगों को क्या एनालिसिस हुआ कि भाई मेरे को गिनती के वही स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूलाज है, उन्हीं पे काम करना है बस। बाकी सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आई स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देख के? क्योंकि थिंग इज दैट कि अगर मैं कैलकुलेशंस कराऊंगी तो शायद वो फ्रूटफुल नहीं होगा, इसीलिए मैंने नहीं कराई। करने को तो इस चैप्टर को 2 दिन एक्सटेंड कर लूंगी, 3 दिन कर लूंगी, बट भाई अब मेरा फाइनल शॉट है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि फॉर्मूलाज कौन से हैं, मुझे अपनी पॉकेट में क्या रखना है। अब आप लोगों का काम क्या है, आज है फ्राइडे, है ना? जाके 2 घंटे बैठो, 2 घंटे का 1 घंटा बैठो, सारे क्वेश्चंस को लगा लो एक बार। कर सकते हो इतना तो? यस मैम। है ना? क्योंकि तभी 4 नंबर पक्के होंगे। आपको पता चल गया कि कुछ नया तो है नहीं, वही सब चीजें जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे। बस मुझे सारे के सारे एक बार PYQs लगाने हैं स्टैटिस्टिक्स के, ताकि मेरा दिमाग खुल जाए कि मेरे को आएगा क्या पेपर में। क्लियर है? तो मैं वेट करूंगी आप लोगों के डाउट्स का। ये PDF मैं फिर से आप लोगों को शो करूंगी ट्यूसडे वाली क्लास में। ठीक है, तो ट्यूसडे तक अपने इस चैप्टर के डाउट्स इकट्ठे कर लेना, और कोशिश करिएगा कि जो कल आपका संडे को जो इस संडे टेस्ट होगा उसमें आपका स्टैट्स का क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाए, उसमें कोई डाउट ना आए आपको। ठीक है बच्चों? अगर Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, वो पूछ लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करियो।